नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु के बाद की सबसे रहस्यमयी और भयानक यात्रा और वैतरणी नदी का रहस्य। कहा जाता है जन्म और मृत्यु सत्य है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा किस मार्ग से गुजरती है, कैसी भयानक परीक्षाएं उसे झेलनी पड़ती हैं और क्यों वैतरणी नदी को आत्मा के लिए सबसे कठिन पड़ाव माना गया है, आइए कथा के रूप में जानते हैं। बहुत लंबे समय पहले एक नगर में दो मित्र रहते थे। पहले थे धर्मनिष्ठ ब्राह्मण सुधाकर और दूसरे थे भोगविलासी विभीषण। सुधाकर दिन रात ईश्वर भक्ति, पूजा पाठ और दान धर्म में लगे रहते। वहीं विभीषण लोभ, व्यसन और पापों में डूबे हुए जीवन बिताते। समय बीता और एक दिन अकस्मात विभीषण की मृत्यु हो गई। परिवारजन शोक में रो रहे थे, लेकिन उनकी आत्मा एक बिल्कुल अलग भयानक यात्रा पर निकल चुकी थी। जैसे ही प्राण निकले, काले भयानक रूप वाले यमदूत वहां प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी, हाथों में फंदे और भाले चमक रहे थे। वे गरज कर बोले, हे पापात्मा, चलो, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। विभीषण चीखने लगे, नहीं, मुझे मत ले जाओ। पर उनकी चीख सुनने वाला अब कोई नहीं था। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा 12 दिन तक प्रेत रूप में भटकती है। इस दौरान उसे अपने सारे पाप पुण्य दिखाई देते हैं। विभीषण ने भी देखा कैसे उसने गरीबों को ठगा, कैसे दूसरों का हक छीना और कैसे व्यर्थ के लोभ भोगों में जीवन गंवा दिया। हर दृश्य चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। फिर 12वें दिन यमदूत उसे खींचकर एक भयानक मार्ग पर ले गए। चारों ओर अंधकार, कंटीली झाड़ियाँ, भयानक पशु पक्षी और रोती चीखती आत्माएं। यह वही मार्ग था जिसे गरुड़ पुराण में प्रेत यात्रा कहा जाता है। काफ़ी दूरी तय करने के बाद विभीषण एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। यमदूत बोले, यह है वैतरणी नदी। इसे पार किए बिना कोई आत्मा यमलोक नहीं पहुंच सकती। विभीषण ने देखा नदी पानी से नहीं बल्कि खून, मवाद और लावे जैसे गर्म द्रव्य से भरी हुई थी। उसमें मगरमच्छ और भयानक अजगर तैर रहे थे। विभीषण कांपते हुए बोला, हे देवताओं, मैं इसे कैसे पार करूं? यमदूत हंसते हुए बोले, यदि जीवन में गौदान किया होता तो यानी नदी तुम्हारे लिए दूध की निर्मल धारा बन जाती, परंतु तुमने कभी दान नहीं किया, अब तुम्हें इसे ऐसे ही पार करना होगा। विभीषण कांपते हुए नदी में उतरे। जैसे ही अंदर गए, नदी की लहरों ने उन्हें खींच लिया। चारों ओर से मगरमच्छ और जीव उनके प्रेत शरीर को नोचने लगे। वे चीखते रहे, तड़पते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ समय बाद उसी गांव में धर्मनिष्ठ सुधाकर का भी देहांत हो गया। जब उनकी आत्मा वैतरणी नदी के पास पहुंची तो आश्चर्य हुआ। जब विभीषण ने खून और मवाद की नदी देखी थी, वे सुधाकर के सामने वही नदी दूध और अमृत की धारा बन गई। उसमें कमल खिले थे, स्वर्ण हंस तैर रहे थे, क्योंकि सुधाकर ने जीवन भर दान, करुणा और धर्म का पालन किया था। इसलिए वैतरणी उनके लिए मोक्ष का मार्ग बन गई। गरुड़ पुराण कहता है गौदान के बिना वैतरणी पार करना असंभव है। जीवन में किए गए कर्म ही आत्मा की अगली यात्रा तय करते हैं। पापी आत्मा के लिए यह नदी भयानक रक्त और विष से भरी होती है। पुण्यात्मा के लिए वही नदी दूध और अमृत की धारा बन जाती है। इसके बाद आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, जहां चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा पढ़ते हैं और वहीं तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नर्क। दोस्तों, यह है वैतरणी नदी के रहस्य। मृत्यु के बाद हर आत्मा को इसे पार करना होता है। कौन इसे आसानी से पार करता है और कौन इसे तड़प कर डूबता है, यह केवल और केवल हमारे कर्म तय करते हैं। इसलिए जीवन में सद्कर्म करें, दान करें, दूसरों की सहायता करें और ईश्वर का स्मरण करें। तभी मृत्यु के बाद की यह भयानक यात्रा हमारे लिए शांति और मुक्ति का मार्ग बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही धर्म और आध्यात्मिक कथाओं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।